मानवीय आदर्शों को समर्पित होनी चाहिए शिक्षा। साथियों, मानव की विकास यात्रा बहुत लंबी रही है। ज्ञान विज्ञान के आश्चर्यजनक उन्नति करने वाला वर्तमान मानव कभी पत्थर युग में पशुवत जीवन जीता था। आहार, निद्रा, भय और मैथुन में वह पशुओं से कुछ ही अंशों में बेहतर था। धीरे धीरे वह सभ्यता के सोपान चढ़ता गया। पशुचारण, कृषि उद्योग और फिर उसने अंतरिक्ष युग में प्रवेश किया। इस विकास के साथ ही कई मानव मूल्यों का भी विकास हुआ। इन मूल्यों ने आदमी को इंसान बनने का आधार दिया। वर्तमान युग में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व चरम मानवीय आदर्शों के रूप में विश्व मानव के सामने आए। ये आदर्श ही हैं, उपलब्धियां नहीं हैं। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये चरम मानवीय आदर्श फ्रांस की राज्य क्रांति की उपज है। ऐसी मान्यता विश्व भर के बुद्धिजीवियों की रही है। इस हकीकत के साथ ही एक हकीकत और है जो इस भारत भूमि पर 2500 वर्ष पहले साकार हुई थी। भारत भूमि पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म और उनके द्वारा बौद्ध धर्म का प्रतिपादन विश्व के इतिहास की बहुत बड़ी घटना थी। तथागत गौतम बुद्ध कई मामलों में अन्य धर्म प्रचारकों से अलग थे। उन्होंने अन्य धर्म प्रचारकों की तरह यह नहीं कहा कि उनका धर्म अन्य धर्मों से श्रेष्ठ है, इसलिए सबको उसका अनुसरण करना चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने कहा कि इसलिए मत मानो कि मैं कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर कसो और मेरा कथन कसौटी पर खरा उतरे तो मानो। इस प्रकार तथागत ने मानव को बांधा नहीं, मुक्त किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बारे में कोई दावा भी नहीं किया। उन्होंने कहा, ना मैं प्रथम हूँ और ना अंतिम, मेरे पहले भी कई बुद्ध हुए और मेरे बाद में भी कई बुद्ध होंगे। अन्य धर्मों में आत्मा, परमात्मा, परलोक, कर्मकांड, पूजा पाठ आदि को महत्व दिया गया है। मानवता को गौड़ स्थान दिया गया है। इस कारण धर्म को लेकर विश्व में सर्वाधिक रक्तपात हुआ है। इसके विपरीत बौद्ध धर्म में प्रज्ञाशील, करुणा, विवेक, समता, न्याय, समाधि और मुदिता जैसे मानवीय गुणों को महत्व दिया गया है। बौद्ध उपासकों के लिए पंचशील का पालन आवश्यक किया गया था। मानव के लिए इस प्रकार की आचार संहिता किसी धर्म संस्थापक ने बनाई हो और करोड़ों लोगों ने उसे आचार संहिता का पालन किया हो, ऐसा यह विश्व का एकमात्र उदाहरण है। बुद्ध ने जो पंचशील निर्धारित किए थे वे प्राणी हिंसा से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, व्यभिचार से विरत रहना, झूठ बोलने से विरत रहना तथा कच्ची पक्की शराब और नशीली वस्तुओं से विरत रहना। धर्म को हम आज तक जिस अर्थ में समझते जानते रहे हैं उसे चश्मे में थोड़ी देर उतर कर देखा जाए तो तथागत द्वारा निर्धारित पंचशील की यह आचार संहिता शिक्षा का सच्चा स्वरूप प्रस्तुत करती है। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर हजारों बौद्ध भिक्षु प्रचार के लिए निकल पड़े। स्थान स्थान पर विहार, महाविहार और विश्वविद्यालय बने। बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर सम्राट अशोक ने आज से 2000 वर्ष पूर्व सत्य और अहिंसा का प्रचार किया। जन सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, उनके किनारे वृक्ष लगवाए, मनुष्यों के लिए ही नहीं पशु पक्षियों तक के लिए चिकित्सालय बनवाए। इस शिक्षा ने भारत में स्वर्णकाल का सृजन किया। तत्कालीन स्वर्णकाल के लिए विदेशी यात्रियों मेगास्थनीज, भैंसान, फाहियान आदि ने लिखा है कि यहाँ चोरियां नहीं होती थीं, लोग घरों में ताले नहीं लगाते थे, नागरिक समृद्ध और सुखी थे, शिक्षा की सुंदर व्यवस्था थी। तथागत की संपूर्ण शिक्षाएं नैतिकता और मानवता को समर्पित थी, न कि पूजा पाठ, कर्मकांड, भाग्य, भगवान, स्वर्ग नरक की जगतेतर संकल्पनाओं को। भारत को यदि आज भी सुखी और संपन्न बनाना है तो तत्कालीन शिक्षाओं का पाठ्यक्रम में समावेश करना आवश्यक है। आज इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।